आंखों में आंसू? आप तो डॉक्टर से मिलने गए थे। हाँ नासिर, काश मेरे ये आंसू मेरी मासूम बहन के घर में लगी हुई उस आग को बुझा सकते जो मेरे ही घर के चिराग से भड़क उठी। मैंने ये चिराग इसलिए रोशन किया था कि मेरे बाप दादा का नाम रोशन होगा, मेरे घर में खुशियों के उजाले फैले। नासिर, मुझे नहीं मालूम था कि वो चिराग घर में रोशनी लाने के बजाय घर को जलाकर राख कर दे। मैं आपका मतलब नहीं समझा। काश तू मेरे कुछ कहने से पहले ही समझ जाता। नासिर, तेरे खानदान में आज तक किसी ने झूठ नहीं बोला। तेरे झूठ ने आज तेरे भाई की इज्जत और तेरी बहन की मासूमियत को खाक में मिला दिया। नासिर, तूने तो मुझसे कहा था कि तूने वो 1000 रुपया उस खर्चे में से जमा किया है जो मैं तुझे भेजता था। तुझे बड़े भाई से झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? तू मेरा कुछ नहीं लगता। आज तक मैं समझता था कि अकबर और नासिर एक ही शख्स के 2 नाम है। आज मुझे मालूम हुआ मेरा कोई भाई नहीं है, कोई भाई नहीं है, मैं अकेला हूं। भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैंने आपसे झूठ बोला था। उसके लिए आप मुझे जितना जी चाहे मार ले, मुझे जान से मार दे, लेकिन खुदा के लिए मुझसे रिश्ता मत तोड़िए भैया, रिश्ता मत तोड़। नासिर, तू आग से खेल रहा है। तुझे पता है वो लड़की जो 1000 रुपए लेकर आई थी वो उस घर की बेटी है जिस घर में तेरी बहन बहू बनकर गई है। वो 1000 रुपए उसने तेरे बहनोई की जेब से चुराए थे जिसका इल्जाम मुझ पर भी लगा और मासूम शबा पर भी लगा। और तू जानता है बहनोई की जेब से चुराए हुए पैसे बहन के भाई के पास आ जाए तो लोग उसे क्या कहते हैं? मुझे बता, मेरे माथे पर इस इल्जाम की स्याही को मिटाने के लिए मैं कौन से दरिया में छलांग लगाऊं? तेरी बहन को कौन से कुएं में फेंक दूं? बात माफ कर दो भैया, मैं आप यकीन दिलाता हूं, आज तो मैं आपकी और शबा के दुख को अपना दुख समझू, अपना दुख समझू। मैंने तुम्हें फोन करके बुला लिया, मगर मेरा दिल खौफ से कांप रहा है। मेरी तो जैसे जान निकली जा रही है। घर में अगर किसी की आंख खुल गई तो क़यामत आ जाएगी। प्यार करने वालों पर क़यामत तो एक न एक दिन आया ही करती है। क़यामत तो आएगी आज नहीं तो कल। मगर मुझे दाद दो, तुम्हारी बताई हुई राह पर चलता हुआ ठीक जगह पर पहुंचाऊं। जान हथेली पर रख कर आया हूँ। नासिर, अमजद भैया ने मेरा घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया है। मैंने तुम्हें फोन तो कर दिया, मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं। अभी तो तुम्हें और मुझे प्यार के कई इम्तिहानों से गुजरना है। मैं तुम्हारे प्यार के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ नासिर, लेकिन प्लीज इस वक्त तुम जाओ। मैं तुम्हें फोन पे फिर वक्त दूंगी। अगर मुझे मौका मिला तो मैं खुद तुम्हें मिल आऊंगी। ओके? मगर इश्क, प्लीज नासिर। ओके, हमें तो जुदाई का गम सहने की आदत हो गई है। खुदा हाफिज। कौन था वो जिसे मिलने के लिए तुम्हें रात के अंधेरे का सहारा लेना पड़ा है? कोई भी था, तुम्हें से ताल्लुक?
बेटियां घर की इज्जत हुआ करती है और घर वालों का अपनी इज्जत से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। तुम्हारे इस घर में क्या हैसियत है कि तुम मेरे मामलात में दखल दो? मत भूलो कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ और इस रिश्ते से मुझे यहाँ पहुँचता है कि मैं तुम्हें गलत रास्ते पे चलने से रोक दूँ। इशरत, मेरी राह में रुकावट बनने की कोशिश करोगी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अगर इस घर में चंद दिन और रहना है तो मेरी तरफ से अपनी आंखें बंद रखो। आपने मुझे घर से बेदखल करते हुए कुछ तो सोच लिया होता। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दी। अब मैं तुम्हें 1 मिनट की मोहलत नहीं दे सकता। मेरा भाई पढ़कर अपनी तालीम खत्म कर ले। मैं आपकी पाई चुका। मैं कुछ नहीं जानता। तुम इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, वरना ये अदालत के आदमी है, तुम्हें खुद घर से निकाल देंगे। अब इस घर की किसी चीज पर तुम्हारा कोई हक नहीं। ये मकान और ये सामान सब कुछ जब्त कर लेने के बावजूद भी मेरा कर्जा पूरा नहीं होगा। I'm sorry, इशरत, मुझे आज आने में कुछ देर हो गई। देखो, ये रूठने का वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। मैंने आज ही अमेरिका लेटर ड्रॉप कर दिया है और उसमें मैंने भाईजान से साफ साफ कह दिया है कि या तो वो मुझे तुम्हारे साथ शादी की इजाजत दे दें या खुद आकर हमारी शादी कर दें। इशरत, मैं वो नहीं हूँ। फिर कौन हो तुम? शमा, मेरी बहन। मुझे बहन मत कहो। इस वक्त मैं इस घर की बहू हूँ और तुम जिसे मिलने आए हो वो इस घर की बेटी है। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि नहीं कदमों वापस चले जाओ। और अगर इशरत में मिलना चाहो तो चोरों की तरह रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि शरीफों की तरह दिन के उजाले में इसके भाई से मिलो। चले जाओ यहाँ से। कौन था वो? खामोश क्यों हो? जवाब दो शमा। बदचलन, तूने मेरे घर में चोरी की और मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। तेरे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया, मेरी माँ की बेइज्जती की और मैंने सब्र किया, लेकिन मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जा मेरे घर से। सरताज, मुझे गलत न समझिए। अपनी आंखों से सब कुछ देखकर भी तुझे गलत न समझूं तो फिर क्या समझूं? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, सिर्फ इतना हुआ कि मैं जिसे घर की इज्जत बना कर लाया था उसने रात की तारीकी में मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। इससे कह दीजिए अम्मी यहाँ से चली जाए। नहीं, मैं तेरा नापाक वजूद इस घर में एक घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई रास्ता नहीं। आंसू किसे दिखा रही? चल इस मासूम पर क्यों जुल्म कर रही है? तू इसका सरदार बन कर रहा है। चल, इससे मैं निपटती हूँ। खुदा की मुझे ना निकाल। अम्मी निकाल। अम्मी चलिए। अम्मी मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी दरवाजा ना बंद कर। अम्मी अम्मी मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी भैया। चलो शुभा। शमा, तुमसे मुलाकात भी हुई तो किस तरह? तुम अपने किए पे पशेमान क्यों होते हो? सभी भाई तो बहनों की डोलियां नहीं उठाया करते। सभी भाई तो बहनों का गम नहीं बांटा करते। तुम जैसे भाई भी तो होते हैं जो बहनों का सुहाग उजाड़ते हैं, जो बहनों की इज्जत खाक में मिलाते हैं, जिनके किए की सजा बहनों को भुगतना पड़ती है। लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने एक मॉडर्न पढ़ी लिखी शहरी लड़की से नाता जोड़ रखा है। अपने गरीब बहन भाई के जीते जागते वजूद को भूलकर एक फर्जी भाई इस लड़की के तस्वुर में सजा रखा है, जो अमेरिका में रहता है, जो बहुत अमीर है, जो बहन को वहाँ पढ़ा रहा है। मैं पूछती हूँ, तुमने सच्चाई से मुंह मोड़कर झूठ का दामन क्यों थाम रखा है? तुम हकीकत से आंखें चुराकर परछाइयों को मुट्ठियों में क्यों बंद कर रहे हो?
ये जानते हुए भी कि परछाइयां कभी मुट्ठी में बंद नहीं हुआ करती। तुमने एक भाई के अरमानों का खून किया है, तुमने एक बहन से सुहाग उजाड़ा है, और क्या चाहते हो तुम? शमा, मेरी बहन। मुझे बहन मत कहो, मेरा गला घोट दो, मुझे मार डालो, मार दो। तुमने भाई के अरमानों का खून किया है, तुमने बहन का सुहाग उजाड़ा है, अब और क्या चाहते हो? अब और क्या चाहते हो? अब और क्या चाहते हो? तुम अपने किए पे पशेमान क्यों होते हो? सभी भाई तो बहनों की डोलियां नहीं उठाया करते, सभी भाई तो बहनों का गम नहीं बांटा करते। तुम जैसे भाई भी तो होते हैं जो बहनों का सुहाग उजाड़ते हैं। मुझे गलत न समझो मेरी बहन, जो खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है वही खून नासिर की रगों में भी दौड़ रहा है। मुझे उस खून की कसम शमा, जब तक मैं तुम्हारी मांग न सजा लूं चैन से नहीं बैठूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। अगर थकी हो तो रिक्शा ले लो, नारी का अड्डा तो अभी बहुत दूर है। थकावट तो जिंदा जिस्म को होती है, लाश कभी नहीं थकती। भैया, 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 डॉक्टर ने शम्मू को घर से निकाल दिया। शमा बेटी, गरीबों के घर के चिराग अमीरों के महलों में ज्यादा देर तक रोशन नहीं रहते। चल मैं उनसे बात करता। नहीं भैया, मैं अब तुम्हें वहां बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। वो अब हमारी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे। अरे आशिया, ये क्या कर रहे हैं? अरे अकबर भैया, ये तो कोई चोर है। चोर? पकड़िए पानी। चोर तो भाग गया लेकिन माल बरामद हो गया। इसमें बहुत से रुपए। बहुत से रुपए? तो बस ये रुपए अब हमारे। वो गाड़ी वाली तो चली गई, मैं उसे पुकारता ही रहा। उसे मालूम था उससे ज्यादा हमें जरूरत है पैसों। यार बेईमान कहीं का। बदतमीज जिसकी अमानत हो उसी को वापस करनी चाहिए। अगर वो कार वाली गई कहाँ? ला मैं देखती हूँ भैया। सेठ अली हसन 105 गुलशन कॉलोनी। गुलशन कॉलोनी? एक बार फिर दे। हाँ भैया। छोड़कर जरूर कहीं गया होगा। मेरी जरा सी गफलत की वजह से 1 लाख रुपया गुम हो गया है और कल हमें कारखाने की नई जमीन के लिए पेमेंट करनी है। हेलो, यस इंस्पेक्टर। क्या कहा? कुछ पता नहीं चला। हो, आप कोशिश जारी रखिए। थैंक यू। बेटी, मेरा दिल गवाही देता है कि हमारा रुपया जरूर हमें मिलेगा, क्योंकि हमने अपने रिस्क में कभी हराम मिलाने की कोशिश नहीं की। साजी बाहर कुछ लोग आए, उनके पास आपका ब्रीफ केस किया। अस्सलाम वालेकुम जी। मेम साहब ये लीजिए अपना बक्सा, अपनी अमानत संभाल लीजिए जी। ये तुम्हें कहाँ से मिल रहा है? तुम कौन हो? वो जी एक चोर मेम साहब की कार से चुरा कर भाग रहा था जी। मैंने भाग के उसे छीन लिया। उसे भी मैं लाता लेकिन वो भाग गया जी। मेम साहब मैं तो आपको आवाज़ें देता रहा, मगर आप कार पे थी और मेरी आवाज पैदल। तुमने इसे खोलकर देखा था? नहीं जी, खोल के तो नहीं देखा, लेकिन लड़ाई में खुल गया था जी। और ये जानने के बावजूद कि इसमें नोट हैं,
तुम हमारे पास इसे क्यों ले आए? जी ये आपके रुपए थे ना। इसका मतलब है कि तुम बहुत मजबूत किरदार के आदमी हो। दुनिया में ऐसे लोग भी रहे, न जाने क्यों लोग ऐसे लोगों की कदर नहीं करते। हाँ जी, कोई कदर नहीं करता, कोई कदर नहीं करता। हमसे ज्यादा इनका कदरदान कौन हो सकता है? तुम्हारा नाम क्या है और ये लड़की कौन? जी मेरा नाम अकबर है जी, मैं नौकरी की तलाश में निकला था। ये मेरी बहन है शमा और ये मेरे आशिक, ये इसका नाम है जी। अच्छा अच्छा भाई, आज से तुम हमारे पास रहोगे और हमने तुम्हें मुलाजिम रख लिया। बड़ी मेहरबानी। शमा, तुम हमारी बहन बनकर मेहरबानी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हेलो नासिर। खैर तो है नासिर, ऐसी क्या बात है कि तुमने मुझे फौरन बुलाया है? बड़ी मुश्किल से आई, बताओ क्या बात है? बात दरअसल ये है इशरत कि मेरे भाईजान अमेरिका से बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। ये तो खुशी की बात है। ये खुशी की बात नहीं है इशरत, ये बहुत परेशानी की बात है। दरअसल वो मेरी शादी मेरी एक कजन से करना चाहते हैं जो अमेरिका में पढ़ रही है, और वो भी उनके साथ वापस आ रही है। अब क्या होगा? होगा क्या? तुम्हारी और मेरी शादी। शादी? हाँ, फौरन और इसी वक्त। और इसी वक्त? हाँ इसी वक्त। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, बल्कि मैंने अपने दोस्तों को भी तैयार कर लिया है। लेकिन नासिर, तुम्हारे भाईजान और मेरे भाई की रजामंदी के बगैर लोग क्या कहेंगे? अगर लोगों से डरती रहोगी इशरत, तो इस प्यार का अंजाम जुदाई होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे भैया के वापस आने से पहले पहले हम दोनों कानूनी तौर पर एक दूसरे के हो जाएं। न फिर मेरे भैया कुछ कह सकेंगे और न तुम्हारे भैया कुछ कह सकेंगे। सोच लो नासिर। ये सोचने का नहीं, अमल का वक्त है। मैंने तुम्हारे लिए शादी के जोड़े का इंतजाम भी कर लिया इशरत। नासिर, चलो मेरे साथ। घर गई थी, वही देर हो गई। इशरत, तुम जानती हो अमजद को तुम्हारा घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं। वो आजकल शमा की वजह से वैसे ही परेशान है। मुझे भैया की परेशानी का एहसास है अम्मी, इसीलिए तो यास्मीन के घर गई थी। वहाँ भैया की बातों में देर हो गई। भैया की बातों में क्या मतलब? मतलब ये कि वो कम्बख्त शमा तो घर से चली गई है, अब यहाँ दूसरी भाभी आनी चाहिए। क्या तूने यास्मीन को टटोला? हाँ अम्मी, मगर मुसीबत ये है कि यास्मीन के अब्बाजान उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करना चाहते हैं जो बेशक गरीब हो मगर उसमें इंसानियत हो। अरे तो हमसे ज्यादा इंसानियत किसमें मिलेगी? अमजद मान जाए तो ये रिश्ता हमें मिल सकता है। ठीक है, आप ठीक कहती हैं। अमजद ने खामखा उस जाहिल और गंवार लड़की से माथा फोड़ लिया। डैडी, ये शमा तो बहुत ही अच्छी लड़की है, हर काम इतने तरीके से करती है कि मैं आपको क्या बताऊं। लो वो आ गई। बाजी, आज मैंने आपकी पसंद की चीज पकाई है। वो क्या? कीमे वाले पराठे। आपको पसंद है ना? अरे वाह, मुझे तो बहुत ही पसंद है और डैडी को भी। भाई शमा, जब से तुम आई हो इस बुढ़ापे में तुमने चटोरा बना दिया। जाओ चाय तो ले आओ। हाँ यास्मीन बेटी, ये दोनों भाई बहन बहुत अच्छे हैं। और अकबर की सुनो, उसने पिछले तमाम कैशियर के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहला कैशियर 4 दिन में काम करता, ये 1 दिन में करता है और पाई पाई का हिसाब दुरुस्त है। कमाल है डैडी, मैं तो जब भी अकबर को देखती हूँ तो सोचती हूँ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें गरीब भी तरक्की का मौका नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम सेठ। बड़ी उम्र है तुम्हारी। वालेकुम सेठ साहब, ये 7,000 रुपए बच गए। बच गया है? भाई फहरिस्त के मुताबिक तो हमने तुम्हें पूरी रकम दी थी। या वो ठीक है सेठ साहब, लेकिन वो फहरिस्त पहले कैशियर ने बनाई थी। न मालूम क्यों वो मजदूरों से कमीशन लेते थे और इतनी रकम हर महीने अपने घर ले जाते। भाई वाकई तुम अजीब इंसान हो। ये तुम रख लो, हम तुम्हारी जानदारी का इनाम देना चाहते हैं। जरा ठाठ से जिंदगी बदल। नहीं शुक्रिया सेठ साहब, मैं इन पैसों का क्या करूँगा? मुझे तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो मिल जाती है। रख लो ना। थैंक यू। चलिए भाई, हमें अफसोस है कि हम आज तक ऐसे अजीम इंसान से महरूम
ससुराल से आए हो। क्यों? तुम मुझे देखकर घबरा क्यों गई? मैं कोई चोर तो नहीं हूँ। नासिर, खुदा के लिए चले जाओ वरना गजब हो जाएगा। भैया के आने का वक्त हो रहा है। मैं सब कुछ सोच समझ कर आया। अब ऐसे भी शादी के बाद मियाँ बीवी का जुदा रहना बदशुगुनी समझी जाती है। तो क्या तुम नासिर प्लीज समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें बताया भी था कि जिस दिन से भैया ने अपनी गवार बीवी को इस घर से निकाला है उनका मिजाज चिड़चिड़ा हो गया है। घबरा मत ईशा, तुम्हारा भाई अब मेरा भाई है। बहुत जल्द उसकी परेशानियों का खात्मा कर दूंगा। मैंने उसकी परेशानियों का बहुत अच्छा हल सोचा है। वो क्या? वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तुम कितने अच्छे हो नासिर। छोड़ो इन बातों को। ईशा, क्या तुम वो मुख्तसर सा वक्त भूल गई जो निकाह के बाद हम दोनों ने मेरे दोस्त के घर गुजारा था? हटो भी शरीर के। हम दोनों कितने खुश नसीब हैं इशरत। हमें अपने प्यार का सिला इतनी जल्दी मिल गया। तुम्हें पाकर तुम्हें अपने नसीबों पर फख्र करती हूँ। भैया आ गए। क्या हो गया? खुदा की ये नासिर कहीं छुप जाओ। वाह, मैं क्यों छुपूं? भला मैं कोई चोर हूँ? और फिर छुपी हुई बातों के सामने आने का आज ही तो दिन आया है। देख कौन हो तुम? जी मैं इनसे पूछ लीजिए। मैं तुमसे पूछता हूँ, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए हो? क्या चाहते हो? हाँ, एक एक करके सवाल कीजिए, इसलिए कि हर एक सवाल के पीछे एक दास्तान छुपी हुई है और एक पल में इतनी सारी दास्तानें सुना देना जरा मुश्किल काम है। जलील कमीने, मालूम होता है तेरी कोई बहन नहीं। अल्लाह सलामत रखे मेरी बहन को और खुदा उसे नजरे बद से बचाए। वैसे मुझे याद आया, मेरी बहन छोड़िए, अपने घर की बातें मैं आपसे क्यों करूं? बेगैरत। भैया हट जा इशरत। हट जाओ इशरत। हाँ डॉक्टर साहब, चलाइए गोली अपने बहन पर और बहा दीजिए खून अपने बहन के सुहाग। क्या बात है? हकीकत को बकवास नहीं कहा करते डॉक्टर साहब। आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं। आपकी बहन अब मेरी बीवी है, इससे मेरा निकाह हो चुका है। ये क्या कह रहा है इशरत? ये सच है भाईजान। ये वही है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। इनके बड़े भाई और छोटी बहन अमेरिका में। डॉक्टर साहब, ये जोश में आने का नहीं, होश में रहकर सोचने और समझने का मकाम है। क्या आपने कभी किसी लड़की के साथ प्यार नहीं किया? शर्म। देखिए, जवान बहनों के भाई ऐसे मौके पर ऊंची आवाज में नहीं बोला करते। मुझे यकीन है कि आपने भी किसी न किसी लड़की के साथ प्यार जरूर किया होगा। उसका भी कोई गैरतमंद भाई होगा, उसने भी आपको अपनी बहन के साथ देखा होगा और उसे भी गुस्सा जरूर आया होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने आपको उस वक्त पकड़ा होगा जब आप उस लड़की को कोई प्यार भरा अफसाना सुना रहे होंगे और आपने मुझे उस वक्त पकड़ा है जब मैं आपकी बहन को अपनी बीवी बना चुका हूं। आप शरीयत, कानून और दुनिया की नजरों में मैं आपका बहन भी हूं। लिहाजा आप मेरे साथ वही सुलूक कीजिएगा जो साले बहन के साथ किया करते हैं। समझ गया? तुमने मेरे अंजाम से भी कोई सबक नहीं सीखा इशरत। जी चाहता है तुम्हारा गला। डॉक्टर साहब, कोई शौहर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी मौजूदगी में कोई उसकी बीवी पर हाथ उठाए। अमजद, ये क्या हो रहा है अमजद? ये क्या हंगामा है? और ये कौन है? आपकी लाडली बेटी ने वो चांद चढ़ा दिया है अम्मी, जिसका मुझे हमेशा अंदेशा था। इनसे मिलिए कि आपके दामाद साहब खड़े। आदाब खुशदामद साहब। भाई अजीब बात है, इस घर में हर कोई हकीकत को मजाक समझता है। सच्चाई तस्लीम करने का किसी में हौसला ही नहीं। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये सच है अम्मी। हाँ, खुशदामद साहबा, इन्हें मत मारिए, ये तो पहले ही बहुत नाजुक है। मैंने इससे शादी कर ली है अम्मी। इशरत, अगर हमें अपना ये बयान कितने लोगों के सामने दोहराना होगा? अरे बदतमीज, तेरा हसब नसब क्या है और तू आया कहाँ से? हमारा दामाद कब और कैसे बन बैठा? सब आपको पता लग जाएगा। एक सेकंड, ये लीजिए, ये है निकाह नाम। इसमें मेरा हसब, नसब, नाम, पता और मुकम्मल तफसीलात मौजूद है। गर्मी बहुत है, अपने कमरे में जाइए, एयर कंडीशनर ऑन कीजिए, चश्मा लगाइए और ठंडे दिल से बैठकर इसे पढ़ लीजिए, आपको सब पता लग जाएगा। मैं ये निकाह तस्लीम नहीं करती। जैसे आपकी मर्जी, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मुझे तो बस हक महज 32 रुपए अदा करने हैं, उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। लेकिन इतना याद रखिए,
अल्लाह ताला जब आपको कोई चांद सा नवासा या नवासी अता करेगा तो लोग आपसे उसके बाप का नाम भी जरूर पूछेंगे और फिर आपके खानदानी वकार और इज्जत पर उंगलियां भी उठाई जाएंगी। ऐसे आड़े वक्त पर अगर आपको मेरी जरूरत पेश आए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। इशरत आपको मेरा पता बता देगी, लेकिन याद रखिए जब आप मुझसे मिलने आए तो ये समझ कर आए कि आप अपने दामाद और आप अपने बहनोई से मिलने आ रहे हैं। मेरी बीवी का ख्याल रखिएगा, बड़ी नाजुक सी है। आदाब। अपने अंधे एतमाद का नतीजा। अमजद बेटे, इस घर की इज्जत को बचाने की फिक्र करो, वरना हमारे खानदान के माथे पे ऐसा कलंक का टीका लगेगा जिसे कोई नहीं धो सकेगा। जिल्लत और रुसवाई की उस घड़ी का मुंह देखने से पहले मैं इशरत और नासिर दोनों का खून कर दूंगा। भाईजान, आप इशरत का खून कर सकते हैं, लेकिन नासिर मेरा सुहाग है और कोई वफादार बीवी अपने सुहाग के लिए ऐसी बात भी सुना गवारा नहीं। इशरत! भाईजान, मैंने नासिर से शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। अब वो मेरे शौहर और घर के दामाद है। एक मुअज्जिज घराने की बेवकूफ और खुदसर लड़की अगर किसी राह चलते को पसंद करके अपना शौहर मान ले तो वो उस घर का दामाद नहीं बन जाता। अगर एक मुअज्जिज घराने का पढ़ा लिखा जाता है एक अनपढ़ और जाहिल लड़की को अपनी पसंद से ब्याह कर इस घर में ला सकता है, तो मैं खानदानी लड़के को अपना शरीक जिंदगी क्यों नहीं बना सकती? जबान दराज लड़की, माँ और भाई से पूछे बगैर इतना बड़ा कदम उठाते हुए तुझे शर्म ना आई? अम्मी, ये रस्म इस घर में भाई जाने शुरू की थी। अगर एक बहन ने भाई की तकलीफ कर ली तो कौन सा जुर्म कर दिया है? इशरत, जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा। ना इस घर में बारात आई, ना बिरादरी जमा हुई। भला कभी ऐसा भी हुआ है? आज शायद भूल रही हैं अम्मी, यही सवाल आपने भाईजान से भी किया था। भाईजान ने कहा था अब ये होने लगा है और आने वाले दौर में भी यही हुआ करेगा। अब उन झूठी और बेजान रस्मों की जंजीरें तेजी से टूट रही हैं, जिनमें बिला सोचे समझे दो अजनबी रूहों को जिंदगी भर के लिए जकड़ दिया जाता है। इशरत, अम्मी, ये मेरे नहीं भाईजान के अल्फाज है। शौहर जिंदगी भर का साथी होता है और मैंने अपना साथी बहुत सोच समझ कर चुना है। अब वही मेरा मिजाजी खुदा है। ये ठीक कह रही है। भाई बहनों के लिए नक्शे कदम छोड़ते हैं। अगर मैंने उस वक्त सोच लिया होता कि मैं एक जवान बहन का भाई हूं तो शायद आज इसमें इतनी जुर्रत ही ना होती। हमें जान, अब बात को बढ़ाने में हमारी ही रुसवाई है। हमें हालात से समझौता करना ही पड़ेगा। दवा खा लीजिए। वो प्रेस वालों ने कहा है जी बेबी की सालगिरह के कार्ड कल शाम तक भेजे। वेरी गुड। लो भाई यास्मीन, अब तो फोन करने की भी जरूरत नहीं रही। जी डैडी। शमा, तुम जल्दी आ जाओ, बहुत काम करना। ये दोनों बहन भाई हमारा बहुत ख्याल रखते। नासिर बेटे, तुम्हारे बड़े भाई और छोटी बहन अमेरिका से वापस आ जाए तो तुम्हारी शादी के सिलसिले में मैं बहुत बड़ी दावत दूंगी। जी अच्छा। और हाँ, मुझे इशरत ने बताया तुम अपनी छोटी बहन की शादी मेरे बेटे अमजद से करना चाहते हो। जी अम्मी, मैं चाहता हूँ मेरी बहन अमजद भाई का उजड़ा हुआ घर फिर से आबाद कर। तुमने सुना अमजद, नासिर बेटा अपनी छोटी बहन को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। आप लोग मेरी दूसरी शादी का ख्याल दिल से निकाल ही दें तो बेहतर है। शमा के बाद मेरी जिंदगी में कोई औरत नहीं आएगी। दूसरी शादी करें आपके दुश्मन। भाईजान, नासिर का मतलब है कि पहली शादी को आप शादी क्यों समझते हैं? वो भी कोई शादी थी। अमजद भाई, आपकी बीवी शमा ने ऐसा कौन सा कसूर किया था जिस पर आपने उसे इस घर से निकाल दिया? औरत का सबसे बड़ा कसूर बेवफाई होता है नासिर। यही कसूर शमा का भी था। हमने तो उसकी जहालत भी बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन एक दिन भैया ने भाभी को किसी से मिलते देख लिया। मैं नहीं मानता, इन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा होगा। कोई गैरतमंद शौहर ऐसा मंजर अपनी आंखों से देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता। वो मुश्तइल होकर दोनों का नहीं तो उनमें से एक का खून जरूर कर देता। मेरा ख्याल है अमजद भाई को कोई गलत फहमी हुई। काश गलत फहमी होती, लेकिन ये हकीकत है नासिर। कोई शख्स था जरूर जो मेरे हाथों से बचकर निकल गया। बड़ा खुशनसीब था वो शख्स। आदाब आंटी, जीती रहो। कांग्रेचुलेशन यास्मीन। थैंक यू। इशरत कहाँ है? आ रही आप तशरीफ रखिए। हेलो इशरत। हेलो यास्मीन। बड़ी देर लगा दी तुम्हें, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये है नासिर, तुम्हारे दूल्हा भाई, और ये है यास्मीन, मेरी सहेली। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। दूल्हा भाई, बस चट मंगनी पड़ गया।
लेकिन इस इमरजेंसी की वजह? ये राज की बातें और राज आहिस्ता आहिस्ता खुला करते हैं। बड़ी बेमुरवत हो, अपनी शादी पे भी नहीं बुलाया। इनके बड़े भाई अमेरिका से आ जाए तो शानदार पार्टी होगी। अरे हाँ, तुम अपनी भाभी को साथ नहीं लाई? क्या वो मैके गई हुई हैं? जहन्नुम में जाए, अब हमारा उससे क्या वास्ता। अब तो मैं अपने भाई के लिए मॉडर्न और पढ़ी लिखी दुल्हन आऊंगी। क्यों नासिर? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। इंसान की कोई बात नहीं। आप तो कुछ फलसफी मालूम होती है। जी हाँ, जरूरत इंसान को सब कुछ सिखा देती है। ये बड़े जिंदा दिल हैं यास्मीन। और हाँ, इनकी छोटी बहन अमेरिका में पढ़ती है। वेरी गुड। आदाब अंकल, ये नासिर हैं। आदाब। बेटी यास्मीन, सब मेहमान आ गए हैं। सालगिरह का केक नहीं काटूं? जी चलिए। यास्मीन, केक काटने के बाद तुम्हें गाना जरूर सुनाना पड़ेगा। नासिर, ये शायरा भी है, शेर भी कहती हैं और गाती भी है। अरे नहीं, मुझे कहाँ गाना है? नहीं, जरूर सुनाना पड़ेगा। चलो बेटी, गाई दे। आओ आओ आओ। बदतमीज चाहे। इशरत, तुझे अपने भाई पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? नासिर, तुमने एक मामूली नौकर की खातिर मुझ पे हाथ उठाया। खबरदार जो उसी आवाज में बोलने की कोशिश की। मैं आपका नौकर हूँ, मेरी खातिर आप अपनी बीवी से मत लड़िए। ऐसा ना कहिए भैया। आज मैं इस भरी महफिल में अपनी जिंदगी के उस ड्रामे का आखिरी बात खत्म करना चाहता हूँ। कान खोल कर सुन लो इशरत, अकबर मेरे बड़े भाई हैं और वो भाई जिन्हें मैं बाप से ज्यादा रुतबा देता हूँ। और शमा, ये मेरी सगी बहन है। क्या तुमने हम सब से झूठ बोला था कि तुम्हारे भाई और बहन अमेरिका में? आपने कौन सा सच बोला था मेरे भाई के साथ? आपने भी तो कहा था कि मैं सारी जिंदगी शमा को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। खूब निभाया है आपने अपना वादा, इसे अपने घर से निकाला। मैंने अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जो कुछ तुम्हारी बहन ने किया है, इस भरी महफिल में तुम उसकी तफसील सुनना गवारा करोगे? क्यों नहीं, मैं तो खुद यही चाहता था कि कोई ऐसी भरी महफिल हो जहां पर पूरी दास्तान दोहराई जा सके। इसलिए कि सच और झूठ के फैसले हमेशा भरी महफिलों में हुआ करते अमजद साहब। मैं जानता हूं कि मेरी बहन ने कोई बुराई नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसके भाइयों की गर्दनें इस भरी महफिल में शर्म से झुक जाए। आपने मेरी बहन पर यह इल्जाम लगाकर उसे अपने घर से निकाला था कि कोई शख्स रात की तारीकी में उससे मिलने आता है। आप जानते हैं वो शख्स कौन था? वो शख्स मैं था अमजद साहब। तुम चुप रहो शमा। मैं रात की तारीकी में चोरी चोरी अपनी बहन से नहीं, आपकी बहन से मिलने आया करता था। पूछिए इससे सच है या झूठ? और वो 1000 रुपये भी आपके घर से इसी ने चुराए थे। पूछिए इससे ये भी सच है या झूठ? पूछिए अमजद साहब। खुदा के लिए चुप हो जाइए। तुम कुछ मत बोलो शमा। मैं आज तक अपने भैया की तौहीन और तुम्हारा दुख सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता रहा कि मुझे किसी ऐसे ही दिन का इंतजार था। अमजद साहब, मेरी बहन का गुनाह यह है कि वो मेरा और इशरत का छुप छुप कर मिलना पसंद नहीं किया करती थी। इसने न सिर्फ आपकी बहन को टोका बल्कि मुझे भी इशरत से चोरी चोरी मिलने पर भाई की बजाय दुश्मन समझा। लेकिन आपने अपनी बहन पर नजर नहीं डाली और टीवी को घर से निकाल दिया। आप इसे तलाक देकर मेरी उस बहन से शादी करना चाहते थे जो अमेरिका में पढ़ रही है। तो यही है वो मेरी बहन जिसने कभी ख्वाब में भी अमेरिका नहीं देखा, और यही है वो मेरे भाई जिनकी गुर्बत और गैरत पर नाज है। मुझे फख्र है मैं एक ऐसी बहन का भाई हूं जिसकी लिए पाक दामनी की कसम खाई जा सकती है। आप तलाक देना चाहते हैं, इसे शौक से दीजिए, लेकिन ये मत भूलिए आपकी बहन मेरी बीवी है और मैं भी उसके साथ वही सलूक कर सकता हूं जो आप मेरी बहन के साथ करना चाहते हैं। मैं भी तलाक दे सकता हूं इसे। नासिर, नासिर, ऐसी बात जुबान से मत निकालो। इतनी देर से मैं इसलिए खामोश रहा कि तुम एक भाई की हैसियत से बहन की सफाई पेश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकली हुई ये बात कोई गैरतमंद भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आपने भी तो बर्दाश्त किया है इसे आज तक, मैंने भी तो बर्दाश्त किया है, हमारी बहन ने भी तो बर्दाश्त किया है। ठीक है बेटे, बर्दाश्त करने का दर्द हर किसी में नहीं होता। और फिर तू ये क्यों भूल गया है कि इशरत अमजद की बहन ही नहीं, मेरी बहू भी तो है। जो कुछ इन्होंने किया इनका दर्द जाने, हम वही करेंगे जो हमारा ज़मीर हमें इजाजत देगा। हम जब किसी की बहन या बेटी को ब्याह कर लाते हैं तो उसे अपनी इज्जत का ताज पहना कर अपने सर पर रखते हैं। और अब तो इशरत मुझे अपनी शमा से भी ज्यादा प्यारी है। एक ये मेरी बहन है
जिसकी वजह से आज मैं इन लोगों के सामने सर नहीं उठा सकता। और एक शमा है जिसने अपने भाई की दी हुई तरबियत की वजह से आपके और मेरे हर जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त किया है। आप तो जैसे भी हो सके और मॉडर्न हो जाइए, सोसाइटी में और बुलंद मकाम बना लीजिए और ऊंचा स्टेटस बना लीजिए, इसलिए कि आज के बाद आपके पास सिर्फ आपका स्टेटस होगा, आपका बेटा नहीं होगा। अमजद बेटे, मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैं झूठी शान और शौकत को हमेशा तरजीह देती रही और अच्छे इंसानों की कभी कदर नहीं की। शमा बेटी, मुझे माफ कर दो। ऐसा न कहिए अम्मी। अकबर भैया, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं अमजद, तुम तो मेरी बहन का सुहाग हो। मुझे भी माफ कर दीजिए। और दिल ही कहीं की। तुम दोनों भी झगड़े खत्म करो। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें मालूम नहीं था कि हमारे बेटे की सालगिरह की ये तकरीब इतनी अहम और यादगार बन जाएगी। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी के बर्थडे पर दिलों की कुदूरतें और गलतफहमियां दूर हो गई। हम भी इस खुशी के मौके पर अपनी बेटी को एक कीमती तोहफा देना चाहते हैं। कैसा तोहफा जो सारी जिंदगी के साथ रहेगा। अकबर मियां, क्या हो? हाँ जी, आओ।